हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट के निकल गई है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके पिलानी राजस्थान की ओर से ये वैकेंसीज निकाली गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 23/2/2024 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 28/3/2024 रखी गई है। दोस्तों, इसमें बात करें तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया वो टेक्नीशियन के पदों के लिए निकाला गया। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें टेक्नीशियन के पदों में किन किन ट्रेड्स को यहाँ पे मौका दिया गया, उनकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखेगी, एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न और जो एग्जाम सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, एज लिमिट इसमें क्या दी गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुल मिला के जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारी डिटेल्स को विस्तार से। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिलानी राजस्थान के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन से एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया 01/2024, डेट दी है 16 फरवरी 2024। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 23/2/2024 शुक्रवार से लेकर 28/3/2024 गुरुवार तक भरा जाएगा। वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए निकाली गई है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए मांगी गई है, जो कि जिनकी लोकेशन वो पिलानी, चेन्नई और जयपुर में रखी गई है। यानी 3 जगह के लिए रिक्रूटमेंट रखी गई है। डेजिग्नेशन की बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन पद का नाम है। नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन की बात करें, SC की 5 वैकेंसी है, ST की 4 वैकेंसी है, OBC की 5 है, EWS की 3 है, फिजिकल डिसेबल पर्सन की 2 है और तो इस प्रकार से अनरिजर्व की 9 है। इस प्रकार से टोटल 28 वैकेंसी निकाली गई। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे 7th पे कमीशन की लेवल 2 मिलेगी, जिसमें कैंडिडेट को 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। ये रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई। टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 27,248 रुपये कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर यहाँ पे मिलेंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 28 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्नीशियन फर्स्ट में सबसे पहले टेक्नीशियन। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में अनरिजर्व के 3 है, SC की 2 है, ST की 2, OBC की 2 है, EWS की 1 है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, NCVT या SCVT के। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास में साइंस सब्जेक्ट भी होना जरूरी है 10th तक, या कैंडिडेट के पास 10th स्टैंडर्ड मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट को एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी होना जरूरी है। नहीं, जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है या जिन कैंडिडेट के पास NSC का सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिसशिप करेगी उन वो कैंडिडेट किसी अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। या तीसरी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तीनों में से कैंडिडेट के पास जो भी क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो अनरिजर्व की 3 है, SC की 2 है, ST की 2 है, OBC की 1 है, EWS की। इसमें भी क्वालिफिकेशन 3 दी है। 10th पास आउट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होना ही होना है। इसके साथ या तो कैंडिडेट के पास ITI हो, या कैंडिडेट के पास 2 साल की अप्रेंटिसशिप हो, या कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस। वो तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट कंप्लीट करता है तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। फिर टेक्नीशियन कोपा की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट और 10th पास आउट की क्वालिफिकेशन, NSC या एक 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें OBC की 1 है, फिजिकल डिसेबल पर्सन की 2 सीट यहाँ पे
निकाली गई। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इसमें अनरिजर्व की 2 है, एससी की 1 है और ओबीसी की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वही सेम ही है। फिर टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो अनरिजर्व की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सभी के लिए सेम ही रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट है उनको स्क्रीनिंग कमेटी है, उनको टेस्ट के लिए बुलाई जाएगी। जो कैंडिडेट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट जो कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके आधार पे की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो पेपर है उसमें 3 पार्ट यहाँ पे रखे गए हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर सेकंड एंड थर्ड है वो इवेल्यूटेड ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, यानी जो पेपर फर्स्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको पेपर सेकंड और थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे ही तैयार की जाएगी, यानी जो पेपर फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब यहाँ पे स्कीम दी हुई एग्जाम की, मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाली एग्जामिनेशन यहाँ पे होगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कैंडिडेट के क्वेश्चंस आएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करें तो एसएससी 10th और 12th लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है। टोटल टाइम अलोटेड है वो 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। पेपर फर्स्ट है उसमें मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे कैंडिडेट को 1 घंटा दिया जाएगा। पेपर सेकंड है वो 30 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन से वो 3 नंबर का होगा। 75 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। पेपर थर्ड की बात करें तो जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रखिए। बेनिफिट्स और काउंसिल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे के साथ साथ कैंडिडेट को डियरिंग अलाउंस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर जो एलिजिबल अलाउंस है वो सारी यहाँ पे दी जाएगी। कैंडिडेट की NPS स्कीम यहाँ पे लागू होगी। जनरल कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन की अपने यहाँ पे बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो कैंडिडेट की एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंटिंग के जो डेट है वो 28/3/2024 रखी गई है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी रखी गई। हाउ टू अप्लाई तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड में CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट www.cweri.res.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। इसी से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगा। इसकी विंडो है 23/2/2024 को शुक्रवार को 9:30 बजे से ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि कैंडिडेट नेफ्ट या बैंक या नेट बैंकिंग के माध्यम से इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को इसकी रिसिप्ट है वो अपने पास रखनी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो कि PDF फॉर्मेट में कैंडिडेट को यहाँ पे अपडेट करनी है, जिसकी साइज 15 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, NOC सर्टिफिकेट है, हायर क्वालिफिकेशन कोई है तो उसका सर्टिफिकेट है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट को हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करनी जरूरी है। तो दोस्तों ये परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली है। वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे हालांकि कम है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खास तौर से जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए ही वैकेंसी निकली है। तो जिन कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI या NSC या 3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लें। जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो निर्धारित अवधि के अंदर ही फिलअप कर दे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।